स्वामी जी, एक प्रश्न खड़ा होता है हाँ बेटा। कि जितने भी धर्म के से जुड़े लोग हैं वो कहते हैं कि आपने फला पाप कर दिया जिसका फल भोग रहे, फला पुण्य कर दिया उसका फल भोग रहे हो। तो ये पाप और पुण्य का क्या खेल है, कैसे चल रहा है ये सब? ये तो ऐसा है कि एक छोटी सी बोध कथा मेरे को याद आती है। एक माँ के दो बेटे थे। एक तो क्या, एक देवी की पूजा करता था, सुबह उठता था 3-3:30 बजे, बेचारा नदी पार करके जाता था उस साइड में, और माँ की पूजा करता था। वो बढ़िया से फल है, दूध है, प्रसाद है, सब कुछ चढ़ा के आता था। तो दूसरा नास्तिक था, वो मतलब मूर्ति पूजा को कुछ मानता नहीं था। तो वो क्या करता था कि जाता था, जो फल वल तो खा जाता था, वो जो चढ़ाता था सब उठा के लाता था, और उठा के क्या करता था कि नदी का जो गंदा पानी होता था कीचड़ वाला, वो मूर्ति पर डाल के चला आता था। तो कथा कहती है कि देवी ने सपना दिया उसकी माँ को कि देख, तू तेरे छोटे बेटे को जो संभाल ले, समझा ले, जो मेरे पे गंदगी डाल कीचड़ डाल के आता है, नहीं तो मैं तेरे बड़े बेटे को खा जाऊंगी। तो उसने कहा कि आप पूजना को क्यों खा रही हो, पूज रहा है उसको क्यों खा रही हो, भाई जो तुम्हारा अपराध कर रहा है उसको खाओ। तो बोले उस पर मेरा जोर नहीं चलता, वो मेरे को मानता ही नहीं, तो मेरा जोर क्या चलेगा उस पर। ऐसे ही आप देखो कि जितने हिंदू हैं तो जन्म पत्रिका को मानते हैं, शगुन अपशगुन को मानते हैं, शनि की 7.5 को मानते हैं, केतु की दशा, राहु की दशा को मानते हैं। मरे जा रहे हैं, परेशान हो रहे। क्यों? शनि की पूजा करा लो, राहु की पूजा करा लो, केतु की पूजा करा लो, फलाना करा लो। लेकिन मुसलमान, ईसाई और दूसरे लोग जो है वो इनको कुछ मानते नहीं है। अब जिन दिनों में हिंदुओं में देवता सो जाते हैं और शादी ब्याह नहीं होती, उनमें मुसलमानों को बढ़िया धर्मशालाएं वगैरह सब फ्री मिलती, कम पैसे में मिल जाती है, सब फ्री मतलब रहती हैं। तो ये कर्म का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कुछ ऐसा सिद्धांत है कि ये बात तो निश्चित है कि गलत करने से आदमी के अंदर अपराध बोध तो आता है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो पंडित पुजारी ठेकेदार बन जाते हैं कि ये करोगे तो तुम्हारा को ऐसा हो जाएगा, न वो करोगे तो हम ऐसा स्वर्ग दिलवा देंगे, न ऐसा करोगे तो नरक हो जाएगा। आज से कुछ 40-50 साल 60 साल पहले की बात है, जब वेटिकन में जो पोप हुआ करता था, तो ये क्या करते थे, स्वर्ग की टिकट दिया करते थे पैसे लेके। ये इतिहास गवाह है, इतिहास में लिखा है कि वेटिकन के जो पोप थे वो स्वर्ग की टिकट देते थे। और इस्लाम के लोग कहते हैं कि भाई तुम अगर जिहाद में मर जाओगे और तो जन्नत जाओगे, तो जन्नत जाओगे तो वहां तुमको 74 हूरें मिलेंगी, वो तुम्हारे से प्यार करेंगी। अब मर तो गए हो, अब मरने के बाद वो चीज तो तुम पे है नहीं जो हूरों के काम में आ सकती थी। मर गए, अब क्या रखा है। ऐसे ये जो एक तरह के प्राइज एंड पनिशमेंट का जो सिद्धांत है, पुरस्कार और दंड का, जो सिद्धांत समाज को चलाने के लिए है, वही इन्होंने धर्म में लागू कर दिया। समझ रहे हो ना बात को। समाज में कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको पुरस्कार देते हैं,
कोई गलत काम करता है तो हम उसको दंड देते हैं। तो इससे समाज का नियमन रहता है। अधर्म के पास वे तो था नहीं, क्योंकि इनके पास सही धर्म तो था नहीं कि आदमी को ध्यान कराते, आदमी को अंदर जगाते, आदमी को में होश पैदा करते हैं, आदमी में एक अंदर की स्वयं की खुद प्रज्ञा, निर्णय लेने की क्षमता पैदा करते हैं। आदमी का व्यक्तिगत जीवन का सारा निर्णय तो ये करते हैं। हिंदुओं में राहु केतु मंगल शनि की काल्पनिक जो जन्म पत्रियां हैं वो विवाह का निर्णय करती हैं। अन्य मुसलमानों में जो है इनके धर्मावलंबी निर्णय करते हैं कि कौन सी चीज करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। आदमी खुद निर्णय कर रहे हैं कि क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा, कैसे जिएगा। तो कर्म का जो सिद्धांत है कि कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, ये मिलेगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कहीं बाढ़ आती है, कहीं तूफान आता है, कहीं भूकंप आता है, कहीं ज्वालामुखी फटता है, तो कि जो मरते सब पापी मरते हैं क्या? चलो तो मनुष्य पापी पुण्य, बेचारे ढोर ढंगरों ने क्या पाप किया है? हजारों की संख्या में मवेशी मर जाता है। अभी फेटिन करके कौन सा एक तूफान आया था 3-4 दिन पहले आंध्र प्रदेश में और वहां, तो उसमें उस तूफान में सबको बचा लिया, मनुष्यों को तो कम मर पाए, लेकिन जो पशु पक्षी और जो जानवर मरे हैं बेचारे पापी थे क्या? वो मैं तो सोचता हूं कि पापी तो नहीं होंगे, उनने तो कोई पाप ही नहीं किया बेचारे, वो तो प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। एक मनुष्य जो अलग ढंग से पाप करता है, उनको तो भूख लगती तो भोजन कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, अपने घोंसला बना लेते हैं, अपने बेचारे घास खा लेते हैं, पशु अपने दूध दे देते हैं, अपने सारा जीवन उत्सर्ग कर देते हैं, चले जाते हैं। तो आप स्वयं ही निर्णय कर सकते हो कि तूफानों में, आपदाओं में, भूकंप में, बाढ़ में जो लोग मरते हैं क्या सब पापी मरते हैं? ये जो पंडित पुजारी हैं, ये मुल्ला मौलवी है, ये पादरी हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं कि इनको पास धर्म का मर्म तो है नहीं, ये अंदर के जो परमात्मा स्वरूप को तो जानते नहीं। ये तो जानते नहीं कि जब ये सो जाते हैं तो रात में सो जाते हैं तो उनका कौन क्या चीज बचाते हैं, क्या धर्म रहता है इनका। एक धार्मिक आदमी सो रहा है, एक अधार्मिक आदमी सो रहा है, और दोनों सो गए तो दोनों की नींद तो एक सी हुई है? तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब इनका जो खोखलापन है, इनका जो खोखलापन है ना, इस खोखलेपन को ये छिपाने के लिए ऐसे प्रचार करते हैं कि तुम ये करोगे तो ये मिलेगा ना, वो करोगे तो स्वर्ग मिलेगा ना, हमको ये दान दे दो तो ऐसा हो जाएगा, हमको ये जमीन दे दो, हमको ये सोना दे दो, हमको ये चांदी दे दो, ऐसी मूर्ति चढ़ा दो, ऐसा दीपक जला दो, ऐसी मोमबत्तियां जला दो, ऐसी अगरबत्ती जला दें, ऐसी लोहान जला दो, ऐसा फलाना कर दो। ये सब कर दो करते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि करोड़ों अरबों का इनका व्यापार भी चल रहा है। अब कोई बड़ा धर्म स्थान है, अभी रतनगढ़ में भगदड़ मच गई, 115 लोग बेचारे निर्दोष मर गए। क्यों? धर्म को धंधा जो बना लिया। फूल बिक रहे हैं धर्म के नाम पर, मूर्तियां बिक रही हैं, चुनरियां बिक रही हैं, प्रसाद बिक रहा है, नारियल बिक रहा है, सीडी बिक रही है, कैसेट बिक रही है, जूते रखने की दुकान लगी हुई है ना, पूजा की दुकान लगी हुई है, और तो और पंडितों की दुकान लगी हुई है। ये सी पूजा करा लो, 100 रुपए की करा लो, 500 की करा लो, 1000 करा लो, 10,000 की करा लो। हम उज्जैन गए मंगलनाथ पे, भाट पूजा हो रही, बोले 11 की भी होती है, 5,000 की भी होती है। बताओ, 11,000 की पूजा कराएगा उसको मंगल उतर जाएगा, 5,000 का उसका कम उतरेगा, और जो नहीं कराएगा तो उसको मंगल उतरेगा ही नहीं उतरेगा। तो इस प्रकार के जो, जैसे कबीर साहब ने कहा कि पांडे तुम निपुण कसाई, छेरी मार बकरी को धाए, तऊ लाज ना आई।
ये जो मतलब जो है धर्म के नाम पर जो धंधा चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है, ये बिल्कुल कसाई का व्यापार है। क्यों कि बेचारा आदमी, उनको बच्चा बच्ची की शादी करना है, मंगल है, और लड़की को लड़का पसंद आ गया, लड़की को लड़की पसंद आ गई, लड़के को लड़की पसंद आ गई है, अब सब शादी करना, लेकिन मंगल आ गया उसमें। तो अमिताभ बच्चन जैसा आदमी दुनिया भर के मंदिरों और तीर्थों में जाके चढ़ावा चढ़ाता फिरता है अपनी बहू के लिए। बताइए, जिसको कि दुनिया बुद्धिमान कहती है, वो आदमी जाके और जगह जगह मंदिरों में करोड़ों रुपए का चढ़ावा इसलिए चढ़ाता है ताकि उसकी बहू को कोई प्रकार का विघ्न ना आ जाए जीवन का। तो ऐसी इन्होंने एक भ्रांति का बहुत बड़ा माया जाल फैला रखा है, बहुत बड़ा माया जाल फैला रखा है। और इस माया जाल से निकलने का एकमात्र तरीका है कि यदि हम ध्यान के माध्यम से मन और बुद्धि चित्त के साक्षी होकर हमारे सच्चे स्वरूप को जान लें, तो मैं वेदांत की दृष्टि से कहता हूं कि जैसे अंधेरे में आपको कोई भी परछाई या कोई भी चीज से डर लगता है, लेकिन उजाले में रस्सी पड़ी हुई सांप जो अंधेरे में दिखाई देती है, वो उजाला होने पर रस्सी दिखाई देती है, आपका भय चला जाता है। ऐसे ये पाप पुण्य का भय जो है, ये अच्छे बुरे का जो भय है, ये हीनता है, ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, ये तरह तरह की मानसिक बीमारियां हैं, ये चली जाएंगी जैसे सूरज उदय होने के बाद अंधेरे की वस्तुएं जो भ्रांति पैदा करती हैं वो नहीं कर पाती। तो शंकराचार्य ने जैसे कहा कि उन्होंने कहा न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मैं पुण्य हूँ, न पाप हूँ, न सुख हूँ, दुख हूँ, मैं सच्चिदानंद परमात्मा का एक व्यक्त रूप हूँ, शिवोहम।